डेफिनेटली डे टाइम में अपना ब्रेन इंफॉर्मेशन फील्ड को रिकॉर्ड करता है, नाइट में नहीं करता है। कांच के ग्लास में पानी पीजिए, मेटल में नहीं पीना चाहिए। क्यों? तो आपने को ह्यूमन बीइंग के लिए बेस्ट सनलाइट टाइम है सुबह 6 से 7 बजे तक का। स्क्रीन टाइम में डेफिनेटली खाना नहीं खाना है 9 बजे के बाद। अलाइ होने के लिए नेचर में बन हम लोग नेचर का जुड़ने के लिए हम लोग को पहले क्या करना, नेचर लॉ को समझना है। जो किसी भी पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ज्ञान है या नॉलेज होता है वो होता है होलिस्टिक हेल्थ का ज्ञान। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं आप लोगों को आज मिलवाने वाला हूँ मेरे बहुत ही प्यारे और पुराने मित्र डॉक्टर रघु जी से। मैं डॉक्टर रघु हूँ हैदराबाद से। मैं फ्रीक्वेंसी थेरेपिस्ट हूँ। एक्चुअली मैं प्रोफेशनली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ। उसके साथ जुड़ के होलिस्टिक सिस्टम एंड होलिस्टिक हीलिंग एंड होलिस्टिक हेल्थ पे मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 18 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ होलिस्टिक हेल्थ। तो ये आज हम होलिस्टिक हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सीखा हूँ और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के साथ फूड एंड न्यूट्रिशन में डॉक्टरेट कर रहा हूँ और उसके साथ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस पे काम करता हूँ। सर, तो आप जैसे इतने सालों से होलिस्टिक हेल्थ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअली होलिस्टिक हेल्थ कहते किसे हैं? होलिस्टिक हेल्थ माने बॉडी माइंड सोल, ये तीनों को अलाइन करके हील करना ही होलिस्टिक हेल्थ है। आप तो मालूम होगा आपको दिनेश भाई कि अपने बॉडी एक सेल्फ हीलिंग पावर है। सेल्फ हीलिंग पावर माने अपना बॉडी अपने आप हील होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर छोटेपन में अगर बुखार आए तो हम लोगों को मम्मी लोग क्या बोलते, खाना भी नहीं खिलाते थे पुराने ज़माने में, उनको सोने देते थे। अच्छा, कितना अच्छा बच्चा सो गया तो उतना जल्दी उसको बुखार कम होता बोलते। तो मतलब क्या है, अपने बॉडी को हीलिंग पावर है। तो फर्स्ट मेडिसिन अपने बॉडी का क्या है, स्लीप। सर, इतने सालों में मैंने ये देखा है कि जो किसी भी पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ज्ञान है या नॉलेज होता है वो होता है होलिस्टिक हेल्थ का ज्ञान। तो इस वीडियो के पीछे भी हमारा पर्पस ये है कि उन इम्पोर्टेंट बातों को आपके साथ शेयर किया जा सके जिससे बहुत आसानी से स्वस्थ रहा जा सकता है। तो मैं होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने के प्रति सर से कुछ टिप्स जानना चाहता हूँ कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे टू अचीव दीज जो हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ बनाए रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आप टिप पूछे, ये तो नेचर लॉ है। क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ तो कैसा बनता कि नेचर को हम लोग अलाइ होने से बनता है। अलाइ होने के लिए नेचर में बन हम लोग नेचर का जुड़ने के लिए हम लोग को पहले क्या करना, नेचर लॉ को समझना है। नेचर लॉ में फर्स्ट लॉ आता है डे एंड नाइट। बताइए, आज नाइट शिफ्ट्स, नाइट में कितने लोग जग रहे हैं और कितने देर तक जग रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, उनके हेल्थ खराब हो रहा है। तो बॉडी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डे में नहीं सोना है और नाइट में सोना है। अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दिए तो बॉडी का रिदम डिस्टर्ब हुआ है। तो होलिस्टिक हेल्थ में फर्स्ट स्टेप होता है डे एंड नाइट का जो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा बात क्या है, हम बोलते हैं कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये आप सुने होंगे। पुराने ज़माने में जल्दी उठते थे और जल्दी सो जाते थे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप हम बात करेंगे खाने पीने का होलिस्टिक हेल्थ में। तो खाने के लिए एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे कि हम लोग सुबह उठ के ईट लेके किंग, सुबह उठ के पेट भर के खाना खाना है। आज देखे तो सब लोग सुबह नाश्ता करना शुरू हो गया, लाइट फूड लेना शुरू हो गया। उसके साथ क्या हो रहा है, भरपूर पेट नहीं खा रहे हैं। तो जल्दी भी खाना है और पेट भर के खाना है। उसको हम बोलते हैं ईट लाइक ए किंग इन द एज अ किंग इन द मॉर्निंग, एंड दोपहर में ईट लाइक ए क्वीन। तो इसका एक बढ़िया सा एक सिस्टम बताता हूँ दिनेश भाई। अपने बॉडी में आर्गन क्लॉक है। आर्गन क्लॉक मालूम आपको? जी जी। तो आप सुने होंगे, जैसे कि अपना जो क्लॉक हम मेंटेन करते हैं इसी हाँ, बट मैं तरीके से। चाहता हूँ थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली हम जो चाहते हैं कि आर्गन क्लॉक, जैसे अपना क्लॉक है ना, हम जो घड़ी देखते हैं
सेम इसी तरीके से अपने बॉडी में भी ऑर्गन क्लॉक है। आप गूगल करें तो ऑर्गन क्लॉक मिलेगा, उसको बोलो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ऑर्गन क्लॉक, जो मैं स्पेशलाइज हूँ। तो इसमें क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से ऑर्गन क्लॉक डिजाइन हुआ है अपने बॉर्गन बॉडी का ऑर्गन का रिदम बेस, और अपने बॉडी का इन एंड यान, माने अपने बॉडी का जो, जैसे आपने इंडिया में आयुर्वेद में बोलते हैं ना वात पित्त कफ, इसी तरीके से चाइनीज थेरेपी में इन एंड यान बोलते हैं, माने उसको क्या बोलते हैं, हीट एंड कोल्ड। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अपने बॉडी के अंदर ये ऑर्गन क्लॉक को हम लोगों को बनाए रखना है, मेंटेन करना है। उसके अंदर ऑर्गन क्लॉक में 7 to 9, मॉर्निंग 7 to 9 स्टमक टाइम है, उसको बोलते हैं स्टमक मेरिडियन चैनल बोलते हैं। क्योंकि अपने बॉडी के अंदर चैनल्स रहते हैं, मेरिडियन चैनल, उसको हम लोग एनर्जी चैनल्स बोलते हैं। और सुबह 7 से लेकर 9 बजे के बीच में अपने बॉडी में स्टमक मेरिडियन एक्टिवेट होता है। मतलब वो टाइम में आपको पेट भर के खाना खाना है। तो स्टमक के लिए एक फूड भी बना है दिनेश भाई, वो क्या है मालूम आपको? प्रोटीन। यस। तो शुरुआत अपने को शुरू करना है सुबह प्रोटीन फूड से, रिच ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग साउथ में है ना हम लोग, तो हम लोग घी चावल और दाल के साथ शुरू करते हैं, पहला निवाला। तो वो क्या है, राइस, दाल और घी। तो इवन गायत्री जो लोग करते हैं उन लोगों को मालूम है, सुबह हम लोग क्या करते हैं, चावल और घी के साथ मिला के वो पहला निवाला 3 5 निवाला हम लोग खाते हैं, तो उसको हाउ पोषण बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, अपने बॉडी को प्रोटीन एसेंस दे रहे हैं, पहला निवाला खा के प्रोटीन एसेंस दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है सुबह का खाने का। दिनेश भाई आप देखे होंगे ना, थोड़े लोग सुबह सुबह जो हार्ड वर्क करने वाले रहते ना, उन लोग सुबह ही खाना खा लेते, देखे आप कभी? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो क्यों खाते वो लोग? आप जाके उनको इंटरव्यू करिए, भाई खाना क्यों खाते हो, नाश्ता क्यों नहीं करते हो? तो वो बताएगी कि भाई सुबह खाना नहीं खाए तो हमको काम नहीं बनता। देखे ना? तो काम बनना मतलब क्या, उसको ताकत नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों को नाश्ता नहीं, सुबह पेट भर के खाना खाना है। रियल जो लंच ब्रंच बोलते हैं ना, वैसा वाला पेट भर के खाना खाना है। और दोपहर में 1 से 3 के बीच में, सुबह 7 से 9 स्टमक टाइम हो गया 2 घंटे का। और उसके बाद होता है 9 to 11, इसको हम बोलते हैं स्प्लीन टाइम। स्प्लीन टाइम में डेफिनेटली खाना नहीं खाना है 9 बजे के बाद, क्योंकि स्प्लीन टाइम में अपने बॉडी में जो खाना हम सुबह 7 से 9 के बीच में खाए, उसका एनर्जी कन्वर्शन टाइम है। अगर वो टाइम पे हम खाना खाए, इंस्टेड ऑफ बॉडी एनर्जी कन्वर्शन करने से, वो क्या करेगा, उसका बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होके हमको बीमारी होने का चांस रहता है। इसलिए हम लोग 9 से 11 बजे खाना नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद ऑर्गन क्लॉक में 11 to 1 हार्ट टाइम है, ए टाइम में भी नहीं खाना चाहिए हार्ट टाइम में। हार्ट टाइम में चाइनीज में बोलते हैं कि 11 to 1 हार्ट टाइम में आप कुछ भी बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हो, माने व्यापार व्यवहार के लिए आप बाहर जा सकते हो, काम कर सकते हो। उसके बाद बना है 1 to 3 टाइम। 1 to 3 ये जो बोलते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन टाइम बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन टाइम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है कि अपने जो खाना हम खाते हैं ना, उसमें जो खाना है इधर 50% खाना बोलते हैं, माने सुबह पेट भर के खाए और दोपहर में लगा आपको कितना लगा उतना खाइए, उसको बोलते हैं क्वीन टाइम, क्वीन फूड। और ये क्वीन फूड में जनरली हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स, स्प्राउट्स हो गए और फाइबर फूड हो गया, ऐसा कुछ लाइट खाना आप खा सकते हो। फिर बाद में 1 से 3 हो गया, फिर 5 से 7 हो गया किडनी टाइम, इसको हम बोलते हैं किडनी मेरिडियन चैनल। सॉरी, 3 से 5 ब्लॉडर टाइम। ब्लॉडर टाइम होता 3 से 5। इन ये 3 से 5 के टाइम के बाद नेक्स्ट 5 to 7 किडनी टाइम है। 5 to 7 में आप आपका डिनर को फिनिश करना है। जैसे कि 7 बजे के बाद आपको डिनर नहीं करना चाहिए। इवन डिनर ही नहीं दिनेश भाई, सुबह हम 6 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक पानी भी पी सकते हैं, उसके बाद पानी भी पीना नहीं चाहिए। पुराना जमाना ऐसे ही था, मगर अभी क्या हो गया, रात में भी हम खाना खा रहे, रात में भी पानी पी रहे। इससे क्या हो रहा, होलिस्टिक हेल्थ बनाए रखने के लिए अपना बॉडी मजबूत नहीं रह रहा है। तो डेफिनेटली, जैसे आप जैन कम्युनिटी मालूम होंगे आपको, उन लोगों के इसमें है कि सनसेट के बाद खाना नहीं खाना, इवन पानी भी अब आजकल नहीं पीते जैन कम्युनिटी में। तो इस तरीके से हम लोगों को 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश करना है। और 7 से 9 बजे के बाद अपने बॉडी में हार्मोन सिस्टम में
आप सुने होंगे एंडोक्राइनल सिस्टम। एंडोक्राइनल मतलब थायराइड हो गया, डिफरेंट ग्लैंड से अपना बॉडी बना है ना, उन लोगों का रेस्टिंग टाइम है। इसलिए 7 के बाद हम 2 घंटे आराम से बैठते, उसके बाद 9 बजे से लेके आपका नींद लेने का टाइम। एग्जैक्टली हम लोगों को सबको सोना है 9 बजे। मगर आपको दिनेश भाई, आपको तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 9 बजे कोई नहीं सोता ना आजकल। तो रियलिटी वही है। इवन मैं भी आपको बता रहा हूँ, मेरे भी कभी कभी वो नहीं हो सकता वो बात। मैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो टाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं कि एंडोक्रिनल सिस्टम अलाइनमेंट टाइम अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्लॉक। और उसके बाद होता है 11 to 1 गाल ब्लडर टाइम। ये गाल ब्लडर टाइम में गाल जूस रिलीज होता है। डाइजेशन में जो अपने बॉडी में हेवी मेटल्स हो गए, इनडाइजेशन फूड हो गए, जो भी हुआ वो सबको डाइजेशन करने के लिए गाल जूस रिलीज होता। वो हम लोग बोलते हैं कि डाइजेशन एंडिंग पॉइंट, पीक पॉइंट। उसके बाद होता है 1 to 3 लिवर टाइम। लिवर टाइम में क्या क्या होता है, अपने बॉडी में बाइल रिलीज होता है। आप देखे होंगे 1 to 3 के टाइम में, इवन रात के टाइम में ड्राइवर लोग गाड़ी बाजू रोक के सो जाएंगे, क्योंकि वो टाइम में जो बाइल रिलीज होता है वो लाइक उसके अंदर निशा होता है, मैंने नींद आने का, झपकी लेने का चांसेस रहते, इसलिए गाड़ी बाजू रख के ड्राइवर लोग सो जाते हैं। 1 से 3। फिर हो गया ये आर्गन क्लॉक में 3 से 5 लंग टाइम है। लंग माने मेडिटेशन टाइम। इसको बोलते हैं हम लोग ब्राह्मी मुहूर्त। ब्राह्मी मुहूर्त मतलब जो प्राण हम जो कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी दिन भर तो लेते ही है, मगर जो नेचर से कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स से जो आता है ना, वो 3 से 5 खुली माने खुला सा कॉस्मिक एनर्जी, बहुत सारा कॉस्मिक एनर्जी अर्थ के लिए पहुंचता है। इसलिए वो टाइम पे हम लोग उठ के सब लोग जो मेडिटेशन करते रहते वो लोग वो टाइम पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करते, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मी मुहूर्त, लंग टाइम। उसके बाद हुआ 7 से 5। ये जो टाइम होता है ये 5 से 7 का टाइम। उसके बाद होता है 5 से 7 का टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन टाइम, माने स्टूल आउट पास करने का टाइम। माने पॉटी जाने के भी टाइम फिक्स है, कभी बोलते हैं कभी नहीं दिनेश भाई। 5 से लेके 7 बजे के बीच के ही जाना है। आजकल आप देख रहे स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, कोई भी रहने दीजिए ना, आप देखे कि कितने लोग आप 5 to 7 स्टमक फ्री कर रहे हैं। एंड यही होलिस्टिक हेल्थ के लिए और एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सनलाइट। सनलाइट आपको मालूम है, जब सन राइज होता है तो अपने यहाँ 6 o'clock का जो सनराइज बोलते हैं टेंटेटिवली, वो टाइम से लेके 6 to 7 सनलाइट में अपने को जो भी विटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए, जैसे कि आजकल डेफिशिएंसी देख रहे हैं ना दिनेश भाई, क्या क्या डेफिशिएंसी आ रहा, B12 डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी। मेरे को एक बात बताइए, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी बोल रहे हैं ना, ये सब आपके खाने में है ना, जी। फिर क्यों डेफिशिएंसी हो रहा है? क्योंकि खाने में है, मगर खाने से जो अपने बॉडी कन्वर्ट करना, बॉडी यूज कर लेना, नहीं तो बॉडी के लिए बनना, वो आज खत्म हो गया है। वो खत्म होने का थर्ड स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सनलाइट। तो सनलाइट लेने के लिए 12 बजे का सनलाइट नुकसान करता है, उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, हेवी रेडिएशन रहता, टैनिंग आया था। तो अपने को ह्यूमन बीइंग के लिए बेस्ट सनलाइट टाइम है सुबह 6 से 7 बजे तक का। और इवनिंग, जैसे कि सनसेट टाइम बोलते, प्रदोष बोलते हैं उसको, वो टाइम में जैसे 5:30 से लेके 6:30 का जो टाइम होता है ना, ये दो टाइम में अगर हम सनलाइट को एंजॉय करें, तो होलिस्टिक स्टेप, होलिस्टिक हेल्थ में थर्ड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डे एंड नाइट इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज ऑर्गन क्लॉक, थर्ड स्टेप इज सनलाइट। और फोर्थ स्टेप होलिस्टिक हेल्थ में हम लोग बताते कि हाइड्रेशन, पानी पीना। बताइए, पानी पी रहे हैं आप लोग? पी रहे ना? पीता तो है, पीता है। पीते हैं ना, तो कितना पीते हैं? सभी लोगों को, एक एक लोगों को एक एक टाइप का क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ही है, पानी कैसा पीना आजकल। तो जनरली पानी के लिए हम लोग बोलते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ में सुबह 6 से लेके शाम के 6 तक 3 लीटर पानी पीना है, फर्स्ट। सेकंड, जब पानी पीते हो तो एकदम मत पीजिए, ड्रिप बाय ड्रिप, टिप बाय टिप। मतलब ड्रिप इरिगेशन, मालूम ना, झाड़ को एक एक बूंद बूंद जैसा पानी पीते। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जो आप देखिए थोड़े फॉरेनर्स लोग हैं, वेस्टर्न स्टाइल में देखे तो वो लोग हाथ में बॉटल पानी पकड़ के
वो पीते पीते घूमते रहते हैं, देखे ना ऐसा बहुत लोगों को। तो इसी तरीके से आपको भी घर में हाउसवाइफ से लेके बच्चों से लेके सभी लोगों को सिप बाई सिप थोड़ा थोड़ा 3 लीटर का पानी का कंज्यूम करना चाहिए। तो ये है पानी पीने का है होलिस्टिक हेल्थ में। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब जो हम जो चलते हैं जमीन पे, आजकल जमीन पे चलना बहुत कम हो गया है। जमीन मतलब फ्लोर नहीं, आपका घर का फ्लोर नहीं, और चप्पल पहन के नहीं, मैं जमीन जो बता रहा हूँ बेयर फुट ग्राउंडिंग होना वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू एनर्जी लॉ हम लोग बेस्ट कंडक्टर्स है, ये सुने होंगे ना दिनेश भाई, ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट कंडक्टर। मैंने कॉस्मिक एनर्जी जो एनर्जी हम नेचर से ले रहे हैं वो अपने बॉडी में से जा रहा है। और जब जमीन में हम लोग अर्थिंग लेते हैं, जो भी एक्सेसिव एनर्जी है ना, वो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी वो बैलेंस होने का सोर्स है। इसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अर्थिंग मालूम है आपको, घर के भी अर्थिंग होता है ना, इसी तरीके से अपने को भी अर्थिंग चाहिए, वही है ग्राउंडिंग। तो वी शुड मेंटेन ग्राउंडिंग सिस्टम टू मेंटेन होलिस्टिक हेल्थ। मैं तो बोलता हूँ पेरेंट्स को बच्चों को बचपन से ही लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाने का आदत डाल दो। ये पेरेंट का ड्यूटी है। हम लोग जब बचपन में ना हमारे पेरेंट्स के साथ जुड़ के हम लोग ये सब मेंटेन करते थे। हमारे हमारे घर में ही एक ट्रेडिशनल ऐसा सिस्टम था कि सीजन आ गया है तो इस सीजन फ्रूट खाना ही है। ये पसंद है ना पसंद है ऐसा कुछ नहीं रहता था, हमको सब सीजन के हिसाब से खाना था। तो सर अभी जो आपने बातें बताई दीज वर वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें से खास करके जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पानी के बारे में अभी आपने बोला, तो एक ऐसे मन में क्यूरियोसिटी अराइज हो रही है कि पानी को स्टोर करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट थिंग, ग्लास होना चाहिए या मेटल होना चाहिए? एक क्वेश्चन तो ये। और दूसरा अभी जो आपने एक्सप्लेन किया उसमें से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ टीचर बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि मुझसे भी पूछते हैं, आपको भी आपके पास भी ऐसे राय आती होगी कि पढ़ने के लिए कौन सा समय सही होता है, सुबह पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने सोने जगने की बात भी करी और पानी की बात भी करी। तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और आप अपने विचार शेयर करें। या दिनेश भाई, आप एक्सलेंट क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा हम अंदर जाके बात करें तो जो मैं अब तक बताया उसमें थोड़ा मीनिंग भी आएगा। सही पूछे आप। पहले हम पानी के बारे में बात करेंगे। पानी पीने के लिए पहला तो मैं बोलता हूँ कि ग्लास, कांच के ग्लास में पानी पीजिए, मेटल में नहीं पीना चाहिए। क्योंकि कांच का जो आरा होता ना वो जीरो है। आई कैन से इट इज नो नेगेटिव आरा, इट इज टोटली आरा फ्री। एनर्जी जो रहता है ना उसका पॉजिटिव एनर्जी है। और बाकी जो भी मेटल है वो दे कैरी द देयर ओन आरा। तो उसमें क्या होता है, हम जो पानी पी रहे हैं ना वो आरा के साथ पीते, तो इंफॉर्मेशन फील्ड पानी का डिस्टर्ब होता है। तो पानी के इंफॉर्मेशन फील्ड के बारे में और मेमोरी के बारे में ये मैं बड़ा सब्जेक्ट है, मैं आगे जाके बताऊंगा। मगर सिंपली एक सिस्टमेटिक बोले तो आप कांच के गिलास में पानी पीजिए। और जब पानी पीते हो तो पानी में मेमोरी है, सुनिए आप। जी जी। तो आप क्या कर सकते हो, जब पानी पीते वक्त आपको जो चाहिए लाइफ के लिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना वो चीज़, और पॉजिटिव थॉट्स कुछ भी है, आप क्या करिए, आपका जो कांच के ग्लास में पानी डाल के उसके ऊपर आपको खुद का हाथ लगाइए और जो भी अफर्मेशन बोलना है बोल के वो पानी पीजिए। सर तो बहुत ही बढ़िया आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया अभी होलिस्टिक हेल्थ का। मगर आपके इस आंसर से मेरे मन में कुछ और क्वेश्चंस पैदा हुए हैं जो मैं चाहता हूँ कि सभी व्यूवर्स को एक बार और आप थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताइए। कि पानी को पीने की जब हम बात करते हैं तो कई लोग ये पूछते हैं कि पानी को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ग्लास, मेटल या कुछ और? ऐसे ही आपने अभी जो सोने और जागने की बात की तो उसमें मैं आपको जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ टीचर मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द आइडियल टाइम, सुबह होना चाहिए पढ़ाई या रात को लेट पढ़ के सोया जा सकता है? तो ये दोनों पहलुओं पे मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज सजेस्ट करें कि क्या बेस्ट है। पानी के बारे में पहले बात करेंगे। आज आपको तो मालूम है अपने बॉडी में 80% वाटर माने लिक्विड, धातु से, पंच धातु से पानी बना है। तो उसमें से पानी लिक्विड जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, 80% कवर होता है अपने बॉडी में।
तो ये पानी जो पीते हैं ना हम लोग फ्रीक्वेंसी थेरेपिस्ट, एज ए फ्रीक्वेंसी थेरेपिस्ट वी रिकमेंड आप कांच के ग्लास में पानी पीजिए। बिकॉज कांच जो होता है ना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है और नेगेटिव ऑरा को रिजेक्ट करता है, मतलब नेगेटिव ऑरा नहीं लेता है एक्चुअली। और मेटल्स जो है ना दे विल कैरी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी अफर्मेशन अगर कुछ मेटल में दिए, अगर वो मेटल को नेगेटिविटी है तो वो आपका जो अफर्मेशन, आपका जो वाइब्रेशन है ना वो नलीफाई हो जाएगा। तो इसलिए क्या करिए, आप कांच के ग्लास में आप पानी पीजिए। जब पानी पीते हैं ना दिनेश भाई, आप क्या करना, आपका जो थॉट प्रोसेस से आप एक एनर्जी क्रिएट करिए। थॉट भी एनर्जी है ना, आप तो जानते हैं। जी आप तो आईआईटियंस को पढ़ाते हैं दिनेश भाई। फिजिक्स के हिसाब से देखे तो एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म। तो आपका थॉट जो ब्रेन से निकला वो एक एनर्जी है। वो एनर्जी क्या करिए, एक अच्छा सा अफर्मेशन करके आप पानी जब पीते हैं, कांच के गिलास में डालिए और उसके ऊपर ग्लास में एक आप हाथ लगाइए, आपका वाइब्रेशन, आपका जो फ्रीक्वेंसी, आपका थॉट प्रोसेस उसके अंदर जमा करिए एंड वो पानी पीजिए। उससे क्या होगा, आप जो अफर्मेशन लिए वो एक्शन में बदल में आएगा। माने वो जो आप काम में जा रहे हो, जो आप चाह रहे हो जिंदगी में, और बोलते हुए वो पानी पीने से आपको वो काम करने में इंटरेस्ट लगा हुआ जाएगा और वो टुवर्ड्स दैट काम आपके क्या बोलते हैं, आपका एफर्ट शुरू हो जाएंगे। माने तन मन से बोलते हैं ना, तो तन मन से जोड़ने के लिए पानी इज द बेस्ट सोर्स। तो आप जब माइंड में कुछ विचार लाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं बोलता हूँ कि पानी को वही इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी लेके पीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पानी का सिस्टम पीने का। और आपको वेरी इंपॉर्टेंट इसको एक एडिशनली बोलता हूँ कि पानी मेमोरी कैरी करता है, ये आपको मालूम है। तो इसके बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा कैसा मेमोरी कैरी करता, और पानी पीने से वो मेमोरी को हम कैसा अलाइन कर सकते। तो अभी तो मैं थोड़ा बताया आपको, आगे जाके और डिस्कस करेंगे। तो ये पानी के लिए है। और पानी में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, आपका आयन, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन, आप तो सुने होंगे, उसका बॉन्ड भी रहता है। अगर नेगेटिविटी आया पानी के अंदर तो उसका बॉन्ड डिस्टर्ब होता है। इसके लिए मैं एक डेमो बताता हूँ, जो मेरे को मालूम हुआ। आप पानी लीजिए कांच के गिलास में, और एक जो पानी है 2 गिलास लीजिए। एक गिलास पानी में आप क्या करिए, पॉजिटिव कुछ भी पॉजिटिव, जैसा मंत्र हो गया, कुछ तो भी श्लोक हो गया, उसके अंदर आप वाइब्रेट करिए। और दूसरे ग्लास के पानी में जैसे कि बैड वर्ड्स बोलते हैं और नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं ना, वो सब आप लोड करिए। और ये दोनों ग्लास पानी को लेके जाके आप फ्रीजर में लगाइए, और थोड़े देर के बाद देखिए, और जो आप पॉजिटिव वर्ड्स दिए वो फ्रीज हो जाएगा एकदम। मगर जो नेगेटिव वर्ड्स और जो नॉनसेंस जो पानी दिए, उसमें आपको दिखेगा कि उसका स्ट्रक्चर खराब है। देखिए हमारे जो वर्ड्स है ना इतने इन्फ्लुएंस करते हैं अपना थॉट भी। तो इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि पानी कैरी करता है मेमोरी को। तो इस तरीके से जब भी पानी पीते, ग्लास के कांच में विथ गुड पॉजिटिव वाइब इंफॉर्मेशन से पानी पीजिए। ये हो गया पानी के बारे में। अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूछे मेरे को बच्चे आपके, आप तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई अपन, आप टीचर हो, लेक्चरर हो, तो आप पढ़ाते हो, तो स्टूडेंट पूछते रहते कि दिन में पढ़ना रात में पढ़ना, तो बेस्ट टाइम क्या है। एक्सेलेंट क्वेश्चन है। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड आप सुने ना, तो मास्टर ग्लैंड बोलते दिनेश भाई। जी जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता, दिन में सेरोटोनिन रिलीज करता, रात में मेलेटोनिन रिलीज करता। मेलेटोनिन जब रिलीज हो गया तो आपका ब्रेन नींद में चले जाएगा। माने नींद मतलब नशा। तो आप कंप्लीट मेडिटेटिव स्टेट को चले जाएंगे। तो मेडिटेटिव स्टेट, रात का नींद, ये सब क्या है, रात में ही होती है। तो जब हम सुबह उठते हैं ना, तो जब क्या होता है, लाइट जब अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे जैसे ऑटोमेटिकली हम नेचर में कनेक्ट हुए, तो दिन हो गई कि नहीं, आपको नींद खुल जाता है। बहुत लोगों को, आजकल थोड़े लोगों को नींद नहीं खुलता बिकॉज वो लोग नेचर से दूर चले गए। मगर जनरली देखिए, आप सुबह हुए कि नहीं कि आपको नींद खुल जाता। क्यों खुलता, कि आपका बॉडी का रिदम है ना नेचर के साथ कनेक्टेड है। जब आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो,
ऑटोमेटिकली जब सुबह होता है आप उठ जाते हो, मतलब सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है। जिन लोगों को सेरोटोनिन प्रॉपरली रिलीज होके दिन हो कि नहीं कि सुबह सुबह उठ जाते हैं, उन लोगों का टेस्ट क्या है, होलिस्टिक हेल्थ उनका प्रॉपर है। दिन होने के बाद भी अगर 8-9 बजे तक अगर आपको नींद नहीं खुल रहा, मतलब आपका मेटाबॉलिकली आपका बॉडी होलिस्टिक से दूर चले गया। तो यह है नींद का वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप पढ़ाई के लिए पूछे थे, डेफिनेटली डे टाइम में अपना ब्रेन इंफॉर्मेशन फील्ड को रिकॉर्ड करता है, नाइट में नहीं करता है। आप पुराने लोग बोलते थे ना, रात में कुछ भी पूजा पाठ मत करो, रात रात में कुछ भी डिस्कशन बिजनेस का ऐसा मत करो बोलते थे पुराने जमाने में। क्योंकि रात में अपने बॉडी का सिस्टम में इंफॉर्मेशन फील्ड में पिट्यूटरी एक्टिवेट भी नहीं रहेगा और इंफॉर्मेशन फील्ड स्टोर भी नहीं होगा। माने आप जो पढ़े वो स्टोर नहीं होगा, दिन में पढ़ने से स्टोर होगा। तो बेस्ट टाइम इज सनराइज टू सनसेट इज अ बेस्ट टाइम टू पढ़ाई। मैं तो बोलता हूँ सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे तक, ये दो घंटे, पूरे 4 घंटे पर डे इज मोर देन एनफ फॉर एनी स्टडीज इन द वर्ल्ड। मैं बिलीव करता हूँ यही मेरा सक्सेस सीक्रेट भी है। सो दीज आर वेरी वंडरफुल आंसर्स, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उलझन इसके साथ रिजॉल्व हो गई होगी। अभी जब आप इसका आंसर दे रहे थे तो आपने बार बार एक शब्द को 2-3 बार इस्तेमाल किया, दैट इज इंफॉर्मेशन फील्ड। इवन जब पानी की बात हो रही थी या अभी सोने जागने की बात हो रही थी, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप सभी ऑडियंस को ये भी बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंफॉर्मेशन फील्ड। आप मोबाइल में मेमोरी रहता ना दिनेश भाई, जी। और लैपटॉप में भी मेमोरी है। आज दुनिया में सब चीज़ों में मेमोरी रहता है। जैसा मेमोरी है मोबाइल में, जैसे मेमोरी है आपका टीवी में, मेमोरी है लैपटॉप में, इसी तरीके से दुनिया में हर चीज़ में मेमोरी रहता है। वो मेमोरी क्या होता मालूम? उसका केवाईसी, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ में घड़ी आप पहने ना दिनेश भाई, हाँ वो घड़ी का कब खरीदे आप? शायद 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। उसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट है आपका? हाँ, होगी। होगी ना। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हो गया और 2 साल से आप यूज़ कर रहे हो, एक उसका नाम भी ब्रांडेड भी होगा ना, जी। और उसको कलर भी होगा ना। हाँ। ये सब उसका इंफॉर्मेशन फील्ड है। हम्म। इसको आप फिजिकल फॉर्म में देख रहे हो, मैं एनर्जी फॉर्म में देखता हूँ कि उसका टाइम कब बना और कितने साल से आप यूज़ कर रहे हो, ये सब। ये अभी बताइए, ये वॉच आपके साथ ही है ना, तो ये आपका वॉच हो गया। तो आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में माने ये वॉच हो गया दिनेश भाई का वॉच। अगर मेरा वॉच है मेरा हाथ में तो मेरा वॉच हो गया। तो देखिए, इंफॉर्मेशन फील्ड मतलब मेमोरी है। अभी इसके लिए मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगा। अपने बॉडी में भी मेमोरी है। कहाँ है आपके बॉडी में मेमोरी? माइंड में, सही है। तो जब होलिस्टिक हेल्थ का डेफिनेशन मैं दे रहा था तो बॉडी माइंड सोल बोल के बताया था, करेक्ट। तो इसमें फिजिकल बॉडी हो गया, वो चलता है बॉडी सेल्स से चलता है, हम जो खाना खाते हैं वो सब बॉडी के सेल में जाके माइटोकॉन्ड्रिया लेवल में जाके एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कन्वर्शन, ये सब है आप लोगों को मालूम है। मगर ये बॉडी को कौन चला रहा है? माइंड चला रहा है। माइंड के अंदर क्या है? मेमोरी है। मेमोरी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन फील्ड। आपको अभी समझ में आएगा, हमारे अंदर भी इंफॉर्मेशन फील्ड है। आपको बताऊं, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सभी चीज को इंफॉर्मेशन फील्ड रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। माने वो जिस दिन शुरू हुआ और जिस दिन खत्म हुआ, शुरू होने से लेकर खत्म होने तक जो भी मेमोरी है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन फील्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग पैदा हो गए, बाद में क्या हुआ? पैदा होने के बाद हमको एक नाम मिला। मेरे को रघु बोल के नाम मिला, आपको दिनेश भाई, दिनेश जी बोल के आपका नाम मिला। तो आप सब लोग हमको रघु रघु बुलाते गए, आपको दिनेश भाई दिनेश जी बुलाते गए। एक दिन क्या हुआ, आपके नाम में आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में दिनेश आ गया। मेरे नाम में मेरे इंफॉर्मेशन फील्ड में 5 महीने के बाद जब नामकरण होता है, मेरे 5 महीने में मेरा नाम रघु बोल के मेरे मेमोरी में रिकॉग्निशन हुआ। एक दिन में नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर आप रोज चाय पीते गए, थोड़े दिन में आपको कौन सा आदत पड़ जाती? चाय की आदत पड़ जाती। इसी तरीके से आपके मेमोरी में आपके केवाईसी में जो भी चीज आप जोड़ते गए, थोड़े दिन में वो आदत में बदल जाती,
उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन बोलते हैं, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। आपके मेमोरी में जब पैदा हुए, जब भी आपका नाम आ गया, फिर में मम्मी आ गई, रिलेशनशिप में डैडी आ गया, आंटी आ गई, दादा दादी नाना नानी सब रिलेशन आ गए हैं आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में। इसी तरीके से वेजिटेरियन को वेजिटेरियन आदत, नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन आदत, अच्छा बुरा सब कुछ अपना इंफॉर्मेशन फील्ड में रिकॉर्ड होना शुरू हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। ये मेमोरी को आप लोग यूज़ करते रहे अच्छा बुरे के। फॉर एग्जाम्पल एक 10 साल पहले क्या हुआ आप बोल सकते हो, मगर मेमोरी को आप नहीं देख सकते हो, इंफॉर्मेशन फील्ड को आप नहीं देख सकते हो, मगर आप यूज़ करते हो। उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन फील्ड। तो ये इंफॉर्मेशन फील्ड, ये मेमोरी नॉट ओनली मैं मेरे ह्यूमन बीइंग को नहीं, प्लांट को भी रहता है, एनिमल को रहता है, पानी को भी रहता है। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन फील्ड को कैरी करने वाले लिक्विड्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन फील्ड को कैरी करते हैं। और इंफॉर्मेशन फील्ड को नॉट ओनली लिक्विड, फायर भी कैरी करता है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स में सब चीज़ क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन फील्ड को कैरी कर। आपको हवन मालूम, कभी हवन देखे हो ना? जी, जी। हवन में क्या करते हैं? फायर करते, फायर करके उसमें अच्छे-अच्छे जड़ी-बूटी से हवन चलता, और घी भी चलाते हैं कि हवन को और बढ़ाने के लिए, और जड़ी-बूटी डालते, मंत्र पढ़ते रहते। उसमें क्या होता? उसमें क्या होता कि आप फायर से जो इंफॉर्मेशन फील्ड क्रिएट कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन फील्ड में इतना एनर्जी आ जाता कि आप जो मंत्र ले रहे हो, जो आप जड़ी-बूटी उसके अंदर दान दे रहे हो, और जो घी से आप हवन कर रहे हो, उससे क्या होता है, ये सब मिलके फायर के साथ एक बड़ा एनर्जी क्रिएट होता है। वो एनर्जी क्या करते हैं आप लोग, पूर्णाहुति में संकल्प करके, वो हम जो संकल्प करके जो हम शुरू करें, वाइब्रेशंस जो भी हम लोग माने किसके लिए हवन करें, ये सब करने के बाद क्या करते हैं, पूर्णाहुति में वो संकल्प लेते हुए फायर के अंदर ये क्लोजिंग वाला सेरेमनी करते हैं, उसको पूर्णाहुति बोलते हैं। तो ये सब अब माइथोलॉजिकली एक बार देखें तो हवन सब लोगों को हवन के फॉर्म में दिखता है कि पूजा पाठ में हवन होता है। मैं हमारा इंफॉर्मेशन फील्ड से हम लोग क्या देखते हैं, वी क्रिएटेड ए बिग एनर्जी विथ फायर, विथ वंडरफुल जड़ी बूटियाँ, और उसके साथ वेद मंत्र, ये सब मिलके उधर एक बड़ा सा एनर्जी क्रिएट कर, और फाइनली क्या कर रहे हैं, हम जो संकल्प लिए उसको अफर्मेशन के लिए ये एनर्जी को यूज करते। अभी मैं बताया ना, पानी पीते वक़्त आप क्या करिए, आपका अफ़र्मेशन बोल के पानी पीजिए। टेम्पल में तीरथ का भी वही होता है। अफ़र्मेशन जो होते हैं, तीरथ जो दे रहे, प्रसाद जो दे रहे, ये सब अफ़र्मेशन से होता है। इसी तरीके से ये जो यज्ञ हुआ, होम हुआ, ये सब अफ़र्मेशंस को हम जो संकल्प करें, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए, उसको हमारे बॉडी अपना अपना वर्क के लिए यूज़ करने के लिए, एज़ अ पावर we will do all these things. So this is all about information field. सो व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। एंड दोस्तों, मुझे लगता है आप इस जर्नी को या इस पूरी बात को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जिस तरीके से डॉक्टर रघु ने अभी तक हम हमें एक्सप्लेन किया अबाउट द फिजिकल बॉडी, जहाँ पे पंच तत्वों के बारे में, रूबीन के बारे में बात हुआ, देन ही टॉक्ड अबाउट द मेंटल बॉडी, और मेंटल बॉडी का भी बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन फील्ड के ज़रिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो मैं अब सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अब स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में भी आप इस वीडियो में आगे बताएँ। Spiritual body is made up of चक्रास। अब इंडिया में तो सबको चक्रास मालूम है। वो शुरू होता है रूट चक्रा, उसको हम लोग बोलते हैं मूलाधार, और एंड होता है सहस्र चक्रा, जो सर के बीचों बीच सेंटर ऑफ द टॉप ऑफ द सर में रहता है सहस्र चक्रा, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन चक्रा। और ये चक्रास में जो 6 चक्रास है, वेरी इंपॉर्टेंट चक्रास से अपने बॉडी में बनाए। और मिडिल में, ये चक्रास के मिडिल में एक सुषुम्ना नाड़ी बोल के एक नाड़ी रहता है, और इडा पिंगला 2 नाड़ी रहते, उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। दोनों आंखों के, ये सूर्य राइट आईज के पास सूर्य नाड़ी, या लेफ्ट आई के पास चंद्र नाड़ी, और मिडिल में सुषुम्ना नाड़ी, ये अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये नाड़ी से जो एनर्जी पास होता है, वो कौन सा एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, माने प्राण शक्ति, जो हम लोग हर दिन, हर पल, हर क्षण कॉस्मिक एनर्जी, नेचर से जो एनर्जी अपने बॉडी में आते रहता, वो एनर्जी हम लोग ग्रैब करके, और वो एनर्जी अपना सुषुम्ना नाड़ी से फ्लो होते हुए
इड़ा पिंगला नाडीज को कनेक्ट करते हुए जो सेंटर पॉइंट बने उन लोगों को हम लोग बोलते हैं चक्रास। तो पहला चक्रा हो गया क्रॉन चक्रा, सहस्त्र चक्रा, ये चक्रा से एनर्जी एंटर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आज्ञा चक्रा, जो सेंटर ऑफ द ब्रुकुटी बोलते हैं ना, जो आंखों के बीच में जो ये इसके बीच में का पॉइंट है जो बिंदी लगाते हैं, इधर आज्ञा चक्रा है। नीचे है ये विशुद्ध चक्रा जो थ्रोट के अंदर है। ये चक्रा है, ये आग्नेय चक्रा, सहस्त्र तो स्पिरिचुअल चक्रा है, आप लोग सभी को मालूम है। और ये आग्नेय चक्रा है अपना अलाइनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फील्ड, जो मेमोरी बॉडी बोले, माइंड उसका रिलेटेड है। और ये थ्रोट चक्रा विशुद्धा, इसमें थ्रोट चक्रा में आपका वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बोल तो अपना जो बोल, अपना जो व्यवहार, हम जो बात कर रहे हैं सब जो भी है विशुद्ध चक्र है। फिर बाद में हार्ट चक्र है, इसको हृदय चक्र बोलते जो। और ये हार्ट चक्र बना है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए और लव एंड अफेक्शन के लिए। और नेक्स्ट बना है सोलार चक्र मणिपुरा। ये मणिपुरा माने मनी लोगों से बना है, माने हीरा जवाहरात से। वो हीरा जवाहरात क्या है बोल तो आपका इंटेस्टाइन, माने आप जो भी खाना खा रहे हैं ना वो आपको पचना है तो आपका इंटेस्टाइन वेरी स्ट्रांग रहना है। डाइजेशन मणिपुरा में डाइजेशन के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट लीवर हो गया आपका स्प्लीन, पैंक्रियास और इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जो भी मिलके जठराग्नि, आप नाम सुने होंगे वीरेश भाई। जठराग्नि बोलते कि अपने जो स्टमक के अंदर जो नाभि है ना, नाभि से अंदर जाके देखे तो एक दिया अग्नि रहता, उसको सोलार चक्रा और नाभि बोलते, नाभि चक्रा बोलते। आप सुने गांव में थोड़े अभी भी चल रहा है कि नाभि सरक गया, ऐसा सुने ना, नाभि हट गया बोलते। नाभि हटी तो फिर नाभि चढ़ा ना बोलते। जिसका नाभि हट गया तो उसको पाचन शक्ति नहीं रहता, पाचन शक्ति नहीं है तो डाइजेशन खाना नहीं होता, डाइजेशन जब खाना नहीं बना तो अपने बॉडी के लिए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगा। इरिटेबल बाउल मूवमेंट हो गया, आईबीएस बोलते हैं। तो ये सब के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए भी ये नाभि हटना एक कारण होता है। तो मणिपुरा जो चक्रा होता है ना, इट इज रिलेटेड टू पेट का चक्रा है। तो ये है नेक्स्ट चक्रा। उसके बाद स्वादिष्टान चक्रा है। स्वादिष्टान चक्रा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बना है और रिलेशनशिप चक्रा है। जो भी यूरोजेनिटल सिस्टम में जो भी हेल्थ कंडीशन है और रिलेशनशिप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा है, और इसको नाम बोलते हैं हम लोग सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान। और लास्ट चक्रा बना रूट चक्रा। रूट चक्रा को हम लोग बोलते हैं मूलाधारा, आप सुने हो। ये मूलाधार चक्र अपने जो 5 एलिमेंट्स है ना, बॉडी बना, जैसे कि अपने बॉडी फायर, अर्थ, बाद में हो गया एयर, वाटर और ईथर, इन लोगों से अपना बॉडी बने आकाश तत्व। ये 5 एलिमेंट्स अपने बॉडी बना है। ये बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स को रिलेटेड पंच धातु जो अपने बॉडी में धातु बोलते हैं, जैसा बोन धातु है, और ब्लड है, मसल्स है, फिर बाद में शुक्रकर्ण है, ये सब मिला के देखे तो ये 5 एलिमेंट्स, 5 धातु को रिप्रेजेंट करते हैं। इन लोगों को बैलेंस करने का चक्र है रूट चक्र। तो इसको हम लोग मूलाधार। मोस्टली क्या होता है, मूलाधार से स्वादिष्टाना और ये मणिपुरा तक जो भी होता है ना, फिजिकल बॉडी रिलेटेड चक्रास है। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और आग्नेय चक्रा, ये 3 चक्रा रिप्रेजेंट करते हैं माइंड रिलेटेड। एंड लास्ट जो क्रॉन चक्रा है ना, वो स्पिरिचुअल चक्रा है। क्यों ऐसा बोला बोल तो अभी देखिए, 5 एलिमेंट जब हम बात कर रहे हैं और पंच धातु बात कर रहे हैं तो रूट चक्रा बोले तो फिजिकल बॉडी का ट्रीटमेंट हो गया। फिर मणिपुरा में बोला डाइजेशन के लिए, तो अब डाइजेशन के लिए मणिपुरा बताया तो ये भी हो गया फिजिकल बॉडी के लिए। हार्ट हार्ट चक्रा, सॉरी सैक्रल चक्रा, रिप्रोडक्टिव और रूट चक्रा को पहले बात करेंगे। रूट चक्रा काम करता है 5 एलिमेंट्स और पंचधातु को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सैक्रल चक्रा है, ये सैक्रल चक्रा काम करता है स्वादिष्टाना, इट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिलेशनशिप। और मणिपुरा ये जो है डाइजेशन के लिए। तो देखिए, मणिपुरा, स्वादिष्टाना, रूट चक्रा, ये 3 जो चक्रा बने, ये किसके लिए बने, फिजिकल बॉडी के लिए। इसके ऊपर अगर अपन एक बार देखें तो वी विल सी हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा बोला मैं लव एंड अफेक्शन, सी लव एंड अफेक्शन नॉट रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, इट इज अ फीलिंग, राइट। सो इट इज इंफॉर्मेशन फील्ड, फिर मेमोरी में आ गया, मतलब माइंड। तो इधर हार्ट चक्रा और आज्ञा, सॉरी, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, आज्ञा चक्रा, ये
तीन जो चक्र है, थर्ड आई चक्र, ये तीन चक्र काम करते हैं फिजिकल मेंटल बॉडी पे, सॉरी, हाँ, फिर से रिपीट करूंगा। हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र, ये दो तीन चक्र है दिनेश भाई, ये काम करते हैं मेंटल बॉडी पे। तो नीचे के तीन फिजिकल बॉडी पे, ऊपर के तीन मेंटल बॉडी पे काम करते। फाइनली एक चक्र है, वो है क्रॉन चक्र, वही है सहस्र चक्र, ये काम करता है स्पिरिचुअल बॉडी पे। सो ये जो चक्रा सिस्टम है, इसी को होलिस्टिक वे में देखे तो इसको हम लोग बोलते हैं सोल। इसको जो चलाता है सोल, माने ये चक्रा को आप नहीं देख सकते, फील कर सकते, इसका अनुभव ले सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी बना सेल से बना, सेल तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेल से बना है। और मेंटल बॉडी बना है माइंड से, इंफॉर्मेशन फील्ड से। स्पिरिचुअल बॉडी बना है चक्रा से। ये तीनों को अलाइनमेंट करना ही कंप्लीट हेल्थ, इट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक हेल्थ। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। एंड मुझे लगता है आज व्यूअर्स को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, और सीखने से ज़्यादा मुझे लगता है बहुत सारे और नए प्रश्न भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्रिएट होने वाले हैं इससे। तो अब अगला प्रश्न मेरे दिमाग में यही आ रहा है सर कि हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर चुके, तीनों शरीरों की बात कर चुके, तो मुझे लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली बीमारी क्या होती है और बीमारी कैसे आती है। या दिनेश भाई अच्छा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आज दुनिया पूरे में बहुत बड़ा चैलेंज है, वही बीमारी। करेक्ट। हाँ, आप सुने होंगे हेल्थ इज वेल्थ। करेक्ट। जी। आज पहले जमाने में हेल्थ इज वेल्थ बोल तो बहुत लोग बोल रहे, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि हेल्थ वेल्थ कैसा हो गया। मगर अभी मेरे को अभी इन दिनों में अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि हेल्थ भी वेल्थ हो गया है। क्योंकि पहले क्या कहता है, हेल्थ इतना खराब नहीं था कि पैसे इतना खर्च कर दे। अभी देखिए, इतना बीमारी हो गया, इतना खर्चा हो जा रहा है कि अपने हेल्थ पूरा वेल्थ में खर्चा हो जा रहा है। आज अगर हेल्थ अगर हम बनाए रखें तो अपना वेल्थ भी बनाए रखेंगे। आप छोटा बात तो ये थी कि वेल्थ लगा के भी आज लोग हेल्थ नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। सो देखिए, इसमें और एक ऐड करता हूँ। आज हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है। बचपन से जब हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में एक जॉब बिजनेस शुरू करते हैं, इतना पैसा कमाते कि बहुत मेहनत करके कमाते हैं। एंड ऑफ दिस डे में हम देख के मेरे को दुख लगता है कि वो बंदा इतना काम कर लिया और इतना मेहनत करा, और ओल्ड एज आ गया। जो पैसे पूरे कमाया, वो एंजॉय करने के लिए टाइम आता, वही टाइम में उनको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू। तो क्या हो गया मालूम, इतने दिन जो कमाया वो पूरा फिर हेल्थ खरीदने के लिए खर्च करना पड़ रहा। देखिए, इसको ही हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। आज तो मैं बोलता हूँ कि जैसा आप वेल्थ कमा रहे हो, उसके साथ हेल्थ को भी बनाए रखिए। वो उसका तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोग सबको मालूम है, फिर एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ से एक 30 40 साल 50 साल के पहले जाएंगे दिनेश भाई, क्या आप सुनेंगे इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स? अभी क्यों आ रहे हैं इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम, ये आपको जानना है। ये है ना आपका मेन इंपॉर्टेंट। जी जी। तो पुराने जमाने में क्या क्या था बोल तो, जो 5 एलिमेंट्स हम बात कर रहे थे ना, वो पूरे हेल्दी थे। जैसा आपका सनलाइट हेल्दी था, आपका एयर हेल्दी था, पानी हेल्दी था, खाना हेल्दी था, जमीन भी हेल्दी था। जो 5 एलिमेंट्स हम बात करते, आज क्या हो गया, ये सब अनहेल्दी हो गया। इसमें से बहुत सारी चीज खराब हो गई शुरू हो गई। मैंने मैं मेरा मेरा मतलब क्या है, नेचर में जो चीज अपने अपने लिए अच्छा है, अपने लिए सपोर्ट होता, उसको वो ही खराब होना शुरू हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है। और क्लैरिटी दूंगा, इजी होता आपके लिए। बीमारी कैसा आता है, एक छोटा एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐड करते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों को। एग्जाम्पल बीपी का एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेंशन सुने, टेंशन? जी। भैया, टेंशन कब शुरू हुआ होता है जनरली, आप बताइए, आपका आइडिया से। जब बहुत ज्यादा किसी बारे में सोचता है कोई। तो टेंशन शुरू होता है। तो ये तो आप बोले कि सोचने से टेंशन आता, तो 100% सही है दिनेश भाई। मगर मैं टेंशन का बात कब से शुरू होता, आपको मैं बताया था, आप बोलेंगे अरे उधर से शुरू हो गया क्या? बचपन से जब हम पैदा हो गए ना, जब से अपना टेंशन शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी अपने खाना टाइम पे नहीं दिए, नहीं तो आपको मम्मी नहीं दिखे,
तो टेंशन तो रहेगा। स्कूल से लेट आ गए, सब देखो ऐसे ही देखते देखते अब देखो बचपन से अपना टेंशन बॉडी में इंफॉर्मेशन फील्ड में लोड हो गया। फिर एक बार ऐड करता हूँ, कैसा लोड हुआ। रोज चाय पिए तो क्या हो गया, चाय की आदत पड़ गई। रोज जो भी काम रूटीन करो वो आदत आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में मेमोरी में आ जाएगा, आपका माइंड के अंदर। इसी तरीके से बचपन से टेंशन लेते लेते, स्कूल का टेंशन, कॉलेज का टेंशन, मार्क्स का टेंशन, खाना पीने का टेंशन और फ्रेंड्स का टेंशन, ये सब टेंशन लेते 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 एक दिन ऐसा हो गया कि अपने बॉडी में इतना टेंशन हो गया, वो टेंशन ज़्यादा हो जाके उसका नाम बोले हाइपर टेंशन। सुने हाइपर टेंशन? यस। वो हाइपर टेंशन को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब बताइए, ब्लड प्रेशर कैसा आया? टेंशन से आया। तो अभी क्या करना है आपको, पहले आपका टेंशन को आपके इंफॉर्मेशन फील्ड से हटाइए। तो इसी तरीके से नॉट ओनली ब्लड प्रेशर, अभी जो सो कॉल्ड हेल्थ प्रॉब्लम जो भी आप पूछते हो, उनको बोलते हैं हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीजेस, यही बोलते हैं ना। जी। डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, आप कौन सा भी हेल्थ कंडीशन बताइए, उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। इनको लाइफ स्टाइल डिजीज बोल के क्यों नाम लगाया है? क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज मैंने अपना लाइफ स्टाइल बिगड़ने से जो आया उसको लाइफ स्टाइल डिजीज बोले। तो आपको किसको सुधारना है? पहले हमको सुधारना है क्या, हमारा लाइफ स्टाइल को सुधारना है क्या? लाइफस्टाइल। तो लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए मैं ये वही बता रहा था पहले से, होलिस्टिक हेल्थ। अगर आपका लाइफ स्टाइल से दूर हो गए, आपका नेचर से दूर हो गए, आपका नेचर के अगेंस्ट आप काम करें, आपका नेचर के अगेंस्ट खाना खाए, नेचर के अगेंस्ट पानी पिए, नेचर के अगेंस्ट हवा लिए, ये सब चीज मिलके आपका क्या करेगा, लाइफस्टाइल को बिगाड़ेगा। तो जब लाइफस्टाइल बिगाड़े तो कौन सा बीमारी आएगा? लाइफस्टाइल बीमारी तो आएगा ही ना। तो आपको क्या करना है, लाइफस्टाइल में रहना है। अभी तक जो भी हेल्थ कंडीशन आप बता रहे हैं, सब कुछ लाइफस्टाइल में ही आता है। तो लाइफस्टाइल को आपको बनाए रखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रिवेंशन के लिए मेंटेन कर, मगर एक थोड़ा छोटी 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 चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ऐसे चीज़ें ये सब आपको बहुत हैरान कराई करेंगे कि लाइफस्टाइल अब मेंटेन करने से भी, लाइफस्टाइल में अगर अच्छा मेंटेन करके रहना, प्रैक्टिस करना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया। किसी के पास टाइम नहीं है। उसके साथ नेचर को भी हम लोग खराब कर दिए। उसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ लाइफस्टाइल में, अपने को हेल्थ प्रॉब्लम आने के लिए। रेडिएशन, आप सुने रेडिएशन? जी। किस चीज़ से रेडिएशन आता है? मोबाइल तो आजकल काफी प्रसिद्ध है रेडिएशंस के लिए। करेक्ट। सब लोग सब बोलते कि रेडिएशन बोले कि नहीं, मोबाइल बोलते। नॉट ओनली मोबाइल, दिनेश भाई, आपके करंट के जो वायर है ना, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उधर भी आपको रेडिएशन आता है। माने जो जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, माने नेगेटिव एनर्जी किसको बोलते हैं मालूम? जो हम लोग क्रिएट करे उसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, मेरे हिसाब से। जैसे कि करंट फ्लो हो रहा, उसमें से रेडिएशन आता है, वायर में से जब करंट फ्लो हो रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में रेडिएशन आता है। नॉट ओनली इलेक्ट्रिक वायर्स, मोबाइल फोन आप जैसा बताए, टीवी हो गया, सब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इंक्लूडिंग मोबाइल, टीवी, आपका लाइट, फैन, एवरीथिंग इलेक्ट्रिक से जो भी चलता है सब रेडिएशन को। माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही चलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ हैं, वहाँ रेडिएशन है। और आज कितना और डेंजरस, और एक बात बताता हूँ आपको। हम लोग पोल्यूशन हटाने के लिए हम लोग क्या करें आज, पेट्रोल का पोल्यूशन, डीजल का पोल्यूशन के लिए, डीजल गाड़ी से ज़्यादा पोल्यूशन आता बोल के पेट्रोल गाड़ी को इंकरेज करें। पेट्रोल गाड़ी से भी पोल्यूशन आ रहा बोल के आज क्या करें, हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आए। सही है ना? मरे आपको एक बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी से भी रेडिएशन होता है। माने पोल्यूशन से बचा के आप रेडिएशन को लेके आए, ये भी समझने की बात है। तो ये रेडिएशन से क्या हो रहा है, ये रेडिएशन छोड़ के और एक रेडिएशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सिग्नलिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि अपना सेलफोन सिग्नल्स हो गए और इंफ्रारेड रेसेस हो गए। ये सब चीज़ों से अपने को रेडिएशन का इफेक्ट होता है। ये रेडिएशन इफेक्ट होने से क्या हो रहा है, जैसा हम फिर एक बार जाएंगे, रोज एक चीज करने से वो आदत पड़ जाती। इसी तरीके से रोज अगर चाय पिए, तो मैं बताया ना आपको चाय की आदत पड़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप रेडिएशन में हो, आप रेडिएशन में डेली एक्सपोज हो रहे हो, तो आपको बॉडी के सेल्स को रेडिएशन की आदत नहीं पड़ेगी क्या? डेफिनेटली पड़ेगी। जब रेडिएशन की आदत पड़ गई,
तो रेडिएशन भी, बगैर रेडिएशन का आपका बॉडी नहीं रह सकता, बगैर चाय का नहीं जैसा रह सकते हो। इसलिए क्या हो रहा मानो, आपको छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ, यार को जानना भी है रेडिएशन का कितना बैड इफेक्ट हो रहा है। आजकल देखिए जो सॉफ्टवेयर में रेडिएशन में जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन लोगों को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। आप जाके इनफर्टिलिटी सेंटर में देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो काम करते, जो रेडिएशन के काम करते हैं, उन लोगों को फर्टिलिटी के चैलेंज आ रहा है। तो ये देखिए कितना साइड इफेक्ट है रेडिएशन का। वही नहीं, रेडिएशन का और एक साइड इफेक्ट मैं बताता हूँ, जैसे कि ग्रे हेयर। पहले ग्रे हेयर आता था 60-70 साल में, बुढ़ापा में। ओल्डन डेज में जब 60 साल 60 ईयर्स में अगर व्हाइट हेयर आए तो क्या बोलते थे, एज हो गया उनका, बुढ़ापा आ गया बोल के बोलते थे। अगर अभी आप देखें तो यंग बच्चों को 5 साल 6 साल 7 साल बच्चों को व्हाइट हेयर आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ हेवी रेडिएशन। रेडिएशन से क्या हो रहा बोल तो, जैसा माइक्रो ओवन में हम लोग खाना पकाने से खाना पक जाता है और बिगड़ भी जाता है, इसी तरीके से ओवरलोड ऑफ रेडिएशन से अपने बॉडी के खंड सेल है ना वो पक जा रहे। तो ये साइड इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। तो अभी देखिए आपका बॉडी की इंफॉर्मेशन फील्ड में रेडिएशन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये वेरी वेरी बिग चैलेंज है। सो अभिश्री, मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन तुम ही पापा से पूछो जो मुझसे तुम अभी पूछ रही थी। शी हैज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, बट यू हैव टू टेक माइक फॉर दिस। So, what will happen if a child is born with white hair? या यस सर। यस रियली अभिश्री आस्क्ड वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। ये मेरे लिए भी एक एक बार चैलेंज है ये तो, क्वेश्चन के लिए सोचने के बोलने के लिए। डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि बच्चा जब पैदाइश है वो भी वाइट हेयर से पैदा हुए, मगर इसका रीज़न क्या है मालूम आपको? जो रेडिएशन से मम्मी लोग काम कर रहे हैं, लैपटॉप से काम कर रहे हैं, मोबाइल से काम कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वीमेन को एट एनी कॉस्ट रेडिएशन से बचना है, क्योंकि अगर ओवर एक्सपोज ऑफ रेडिएशन हो गया, ग्रे हेयर का तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी अब किसी को ग्रे हेयर आया तो अभी तो एविडेंस नहीं है, मगर 5 साल के बच्चे को तो मैं देखा कि वाइट हेयर आ गया, ग्रे हेयर आ गया। मगर एक तो नुकसान होता है कि अगर मम्मी लोग प्रेगनेंसी में, मम्मी बनने से पहले अगर रेडिएशन एक्सपोज हुआ है, तो आर्टिस्टिक बच्चे जैसे एडीएच वाले, एडी जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं ना, वो सब पैदा होने के चांसेस बहुत सारा होता है। इसलिए डेफिनेटली प्रेगनेंसी में विमेन को मोबाइल से, टीवी से और स्पेशली कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब से बच के रहना, हो सके तो अवॉइड करना 100% बेस्ट है। क्योंकि आपको तो सुने होंगे, जैसे मम्मी का जो फीलिंग रहता है वो सब फीलिंग्स बच्चे को ट्रांसफर होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना, अच्छा सोच रखो, मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन रखा है तो अच्छा इन्फॉर्मेशन फिर ट्रांसफर होता है। अच्छा सोच रखो, अच्छे लोगों से बात करो, अच्छा खाना खाओ, सब कुछ खाना खाओ जो भी अच्छा अच्छा है। ये सब क्यों बोलते थे पुराने जमाने? क्योंकि जो मम्मी का जो फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट है, वो सेम इन्वॉल्वमेंट रिपील रिपील का होगा, मिरराइज होगा और बच्चे के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रेडिएशन से बच के रहना ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो होलिस्टिक हेल्थ में जो भी हेल्थ चैलेंजेस है लाइफस्टाइल में, अभी तक मैं बताया आपको, रेडिएशन के बारे में बताया, और फिर बाद में टेंशन के बारे में बताया, वो जो होता है बीपी लेके आता है, हाइपरटेंशन। अभी बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, पोल्यूशन। पोल्यूशन मालूम है आपको? सुने कभी पोल्यूशन? जी जी, बहुत शोर है आजकल तो पोल्यूशन का। या आपके नॉर्थ में, दिल्ली में ज़्यादा है ना पोल्यूशन? जी जी। यस, आज वर्ल्ड वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्लेसेस को पोल्यूटेड प्लेसेस, हाई पोल्यूटेड प्लेसेस ऐसा डिक्लेयर कर रहे गवर्नमेंट भी। मैं देखा, मैं भी। आज कितना तक आ गया वो, तो वो जगहों में इवन गवर्नमेंट सोच रहा है कि थोड़े गाड़ियां बंद कर दे, माने अल्टरनेट डेज नंबरिंग भी करने का कुछ सोच रहे हैं। सही है ना? जी क्यों? क्योंकि देखिए पोल्यूशन से क्या होता है, जैसा इंफॉर्मेशन फील्ड में रेडिएशन का आदत पड़ गया रोज रेडिएशन में रहने से, इसी तरीके से अगर पोल्यूशन में हम लोग रेगुलरली रह रहे हैं तो आपको पोल्यूशन का आदत पड़ जाती बॉडी को, इंफॉर्मेशन फील्ड। फिर क्या होता मालूम आपको दिनेश भाई? जो पोल्यूटेड प्लेस में रहते हैं ना, उनका लाइफस्टाइल में उनका लाइफ का स्पैन कम हो जाता है। आज सर्वे में इवन बताया कि जो भी पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं ना, उनका एज उतना ज़्यादा दिन नहीं जी सकते, उनका लाइफस्टाइल में उनका लाइफ स्पैन ही कम हो जाता है। जी। इसलिए देखिए अब अर्बन सिटी में कितना हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना,
आप रूरल प्लेस में गए, जैसे कि आप उधर अपना भोपाल उधर आप रहते हो, उधर देखिए आप, जैसे कि मध्य प्रदेश वो एरिया में जैसा नेचुरल पानी, नेचुरल हवा, जो नेचुरल से नेचर से नज़दीक रहते हैं, उन लोगों का लाइफ स्पैन ज़्यादा है ना, कंपेयर टू सिटीज अर्बन लाइफ से। देखिए कितना फ़र्क है। हम खुद इसको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को मालूम है। तो आगे जाके क्या होना है, कोई अगर लाइफ स्पैन एंजॉय करना है विदाउट एनी लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो लोग सोचना है कि भाई हम लोग कहाँ रहे। आज मैं भी देखा आपका, मैं आपके पास आया था ना, तो मैं देखा तो आप भी काम करते कहाँ, थोड़ा सिटी के आउटस्कर्ट में जाके एक अच्छा लैंड ले लिया, एग्रीकल्चर लैंड, वहीं बैठ के आपका काम कर रहे हो। मैं देख के बहुत खुशी हुआ। आगे जाके कॉर्पोरेट कंपनी से भी बहुत बड़े लोग आपके वैसे ही काम करते बोल के आगे जाके मैं सोच रहा हूँ। जी। रियली यू आर डूइंग वेरी बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आप वहीं रहते हो, वहीं खाना बनाते हो, खाना पकाते हो, एग्रीकल्चर आप ही खुद कर लेते हो, आपका खुद का लैंड है, खुद का एग्रीकल्चर है, आप खुद का आप खाना पकाते हो, खुद का वहीं जॉब का अब आपका वर्कआउट कर लेते हो, जो भी जॉब आप करते हो। ये आगे जा कैसे होगा, क्योंकि देखिए पोल्यूशन से बच के रहना है अपने को, प्रिवेंट करना है। अब एकदम देखो, बच्चा जब कुछ गलती करे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं करने से रोकते हैं ना। आपका भी स्टूडेंट कुछ गलती करा तो आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ गलती कर दी है, आप ये आंसर ऐसा नहीं है, ऐसा बोल के समझाएंगे। इसी तरीके से आज हम लोग समझने का टाइम आ गया है, पोल्यूशन से बचने का, रेडिएशन से बचने का, टेंशन से बचने का। यही लाइफस्टाइल माने अपना बॉडी को जो डिस्टर्ब करके हेल्थ प्रॉब्लम ला रहे ना लाइफस्टाइल में, वो क्या चीज़ है एक बार देखे तो, फर्स्ट पोल्यूशन, सेकंड रेडिएशन, थर्ड टेंशन। ये तीन चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल बॉडी को और मेंटल बॉडी को इतना डिस्टर्ब कर दे रहे कि इससे हमारे बॉडी के जो सेल्स है ना, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्यों सेल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं? सेल, हेल्दी सेल का उसका जो माइक्रो करंट रहता है, एक बार देखे तो मिली माइक्रो करंट -7 मिली वोल्ट्स, एक सेल का वोल्टेज -70, और उसका साइज है -12 मिली माइक्रॉन्स। हेल्दी सेल का साइज एंड वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल ये हेल्दी सेल को अगर ज़्यादा ओवरलोड ऑफ रेडिएशन, पोल्यूशन ये सब कर दिए, मैं फिर इधर एक एग्जांपल बोलता हूँ, अगर आपके लैपटॉप में नंबर ऑफ एप्लीकेशन ओपन कर दिए तो क्या होगा बताइए दिनेश जी? हैंग आप होने लगे। आपका लैपटॉप हैंग हो जाएगी। इसी तरीके से आपका सेल के अंदर अगर अननेसेसरी जो नहीं चाहिए, और जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा पोल्यूशन, रेडिएशन, टेंशन एक्सपोज हो गया, तो आपका सेल क्या होगा? वोल्टेज उसका ड्रॉप हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। जैसे कि -70 से उसका वोल्टेज ड्रॉप होकर -50 को आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एजिंग सेल, एजिंग सिक सेल बोलते हैं। एक रिसर्च में मालूम हुआ कि एज सेल का वोल्टेज क्या होता है, हेल्दी सेल का वोल्टेज क्या हुआ। तो साइंटिफिकली प्रूव करें, हेल्दी सेल का वोल्टेज है -70 मिली वोल्ट्स, एंड एज सिक सेल का -50 मिली वोल्ट्स। और ओवरलोड कर दिए, उसके बाद एज के बाद आएगा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के बाद आएगा एडिमा, एडिमा के बाद सेल में आएगा डैमेज। सेल डैमेज जब होता है, टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है, ऑर्गन डैमेज होता है, ऑर्गन डैमेज होके डिजीज ब्लड में अपने को मालूम होता है। तो ये है डिजीज आने का मेन रीजन। तो अभी मेरे को बताइए, डिजीज पहले इंफॉर्मेशन फील्ड में पैदा होता क्या, ऑर्गन में पैदा होता क्या? तो ये जानना है अपने को। हर डिजीज पहले इंफॉर्मेशन फील्ड को, माने लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करके ही अंदर आता है। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम लाइफस्टाइल। इसलिए मैं आपको बताया था, फिजिकल बॉडी को अलाइन करो, और मेंटल बॉडी को, इंफॉर्मेशन फील्ड को, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फील्ड विथ हेल्दी फीलिंग, एंड स्पिरिचुअल बॉडी को मेडिटेशन हो गया, पूजा पाठ हो गया, प्रेयर्स करके आप स्पिरिचुअल बॉडी के चक्रास को अलाइन करो। स्पिरिचुअली चक्रा अलाइनमेंट, मेंटली माइंडफुलनेस, फिजिकली प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल, ये तीनों को बैलेंस करके हम लोग को होलिस्टिक हेल्थ को मेंटेन करना है। धन्यवाद दिनेश भाई। आप कई बार हमको मिलते थे तो हम लोग डिस्कस करते कई बात। आपसे बात करने में मेरे को बहुत खुशी होता, क्योंकि आपका जो वे ऑफ नो
एक्सपर्टाइज है, जैसा आप टीचिंग फील्ड में इतने आईआईटीएन को बनाए, मेरे को बहुत खुशी लगता है आपसे बात करने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि गुरु लोग, मेरे तो गुरु ऑलवेज ऑलवेज मैं गुरु को रेस्पेक्ट करता हूँ, गुरु देवो भवा बोलता हूँ मैं, क्योंकि आप भी एक मेरे सामने गुरु बैठे। जब आपसे मैं बात करते रहता हूँ, मैं जब ऐसे आप ऐसे गुरु लोगों से इतना नॉलेज लिया, आज वो नॉलेज डिलीवरी करने के लिए आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को दिए और मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, और आपका हर क्वेश्चन का मेरे को बहुत इतना इतना मेरे को इंटरेस्ट रहता है कि बोलने के लिए कुछ ऐसा पावर देते हो कि क्वेश्चन में ही कि मैं मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करके हैप्पी फील करता हूँ रियली। एंड ये प्लेटफॉर्म मेरे को दिए और मेरे नॉलेज को, मेरे एक्सपर्टाइजेशन को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद दिनेश भाई, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड डे।